अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की डिडक्शंस। तो आज हम स्टूडेंट्स 6 से लेकर 10 तक जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की डिडक्शंस हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट, डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ में हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने जो फार्मूला डिराइव किया था, सबसे पहले हम उस फार्मूला को लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में अगर हम रिप्लेस करते हैं बीटा को माइनस बीटा के साथ तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकलता है। सो रिप्लेसिंग बीटा बाय माइनस बीटा। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर हम बीटा एंगल की जगह माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है। सो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी साइन अल्फ़ा प्लस, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो बीटा है उसकी जगह हमने रिप्लेस करना है माइनस बीटा, और हमारे पास जो दूसरी साइड है वो हमारे पास बनेगी साइन अल्फ़ा कॉस, और बीटा एंगल की जगह हम माइनस बीटा लिखेंगे प्लस कॉस अल्फ़ा, और साइन बीटा की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस बीटा आएगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो कॉस के एंगल के साथ अगर हमारे पास माइनस का साइन है, हमारा जो कॉस माइनस बीटा है वो कॉस बीटा के इक्वल है, माइनस का साइन इसमें से ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास साइन के एंगल के साथ माइनस है तो वो माइनस जो है वो हमारा स्टार्ट पे आएगा। सो ये हमारे पास बनेगा माइनस साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और जो राइट साइड है हमारे पास वो बनेगी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। स्टूडेंट, चूँकि ये माइनस का साइन स्टार्ट पे आ जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा। सो ये हमारे पास बनेगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक नया फार्मूला बना लिया जो कि हमारे पास है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है ये हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। तो जो हमारे पास 7th पॉइंट है उसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में अगर हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल की जगह स्टूडेंट्स अगर हम 2 पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स लेट
अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 2 पाई, अल्फ़ा की जगह हम 2 पाई सब्सिट्यूट करते हैं जो कि हमारा 360 डिग्री एंगल है, और जो हमारे पास बीटा एंगल है, बीटा एंगल की जगह स्टूडेंट्स अगर हम थीटा सब्सिट्यूट करें तो हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये कुछ इस तरह से बनेगा। कॉज हमारी जो लेफ़्ट साइड है, कॉज स्टूडेंट्स अल्फ़ा की जगह हमने सब्सिट्यूट करना है 2 पाई माइनस, और जो बीटा है उसकी जगह हमने सब्सिट्यूट करना है थीटा। जो हमारी राइट साइड है वो बनेगी कॉज 2 पाई कॉस थीटा प्लस साइन 2 पाई इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 2 पाई है वो 1 के इक्वल है, तो cos 2 पाई की जगह 1 आएगा और cos थीटा हमारे पास एज इट इज़ आएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है साइन 2 पाई या साइन 360 डिग्री। तो जो साइन 2 पाई की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास साइन थीटा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो है हमारे पास कॉस 2 पाई माइनस थीटा, और हमारी जो राइट साइड है 1 को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे cos थीटा, और जो नेक्स्ट है वो टर्म हमारे पास 0 बनेगी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रिज़ल्ट बना कि अगर हमारे पास cos 2 पाई माइनस थीटा है तो वो cos थीटा के इक्वल होगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, और पॉइंट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का डिड्यूस किया था उसको हम पिक करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वो था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूला में हमने जो पॉइंट नंबर 7 में जो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया था, अगर हम इसमें भी वही वैल्यूज़ को लें कि अगर हम अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स हम 2 पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो हमारा बीटा एंगल है उसकी जगह अगर हम थीटा लिखते हैं तो हमारा यही फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होगा। साइन अल्फ़ा की जगह हम 2 पाई लिखेंगे और जो बीटा है उसकी जगह पे हम थीटा लिखेंगे, और जो हमारे पास दूसरी साइड है वो हमारे पास आएगी साइन अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पाई है कॉस, और बीटा की जगह हमने थीटा लिखा, माइनस कॉस 2 पाई इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी साइन 2 पाई माइनस थीटा, और जो दूसरी साइड है उसमें जो पहली टर्म है हमारे पास है वो है साइन 2 पाई। साइन 2 पाई या साइन 360 डिग्री ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इंटू कॉस थीटा माइनस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कॉस 2 पाई या कॉस 360 डिग्री जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, और साथ में साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बनेगा साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट नंबर 8 में एक
और रिज़ल्ट डिड्यूस कर लिया कि अगर हमारे पास साइन 2 पाई माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। तो उसमें जो हम फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स वो है टेंजेंट का। तो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो स्टूडेंट जो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको जो राइट साइड है उसको सिंप्लीफाई करें और उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करें जो हमने फार्मूलाज बनाए हैं, तो जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वो है हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनमें जो टर्म्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से। सो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। सो ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे जो टर्म्स हैं उनको हम कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से डिवाइड करते हैं। सो डिवीजन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। जो हमारी पहली टर्म है वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और इसको हमने डिवाइड करना है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से। इसमें दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो हमारी पहली टर्म है वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। इसको हम डिवाइड करते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ। डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस का साइन है और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और स्टूडेंट्स इसको भी हम डिवाइड करते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे जो कॉस बीटा और कॉस बीटा है ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा है और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा ये कैंसिल आउट होंगी। नेक्स्ट अगर हम डिनोमिनेटर की टर्म्स को देखें तो जो पहली टर्म है वो है हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा है। तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट होगी। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इनमें से कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सो इनमें से कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। सो साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा जो है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फ़ा। सो ये हमारा बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस जो नेक्स्ट टर्म है साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट बीटा। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल आउट हुई, तो उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे माइनस। और जो नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास बनेगी टेंजेंट अल्फ़ा। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा टेंजेंट बीटा। सो ये स्टूडेंट्स फाइनली हमने हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा था उसका हमने फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया, जो कि हमारे पास आया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। सो ये स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है वो हमने डिड्यूस किया। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। और जो हमारा पॉइंट नंबर 10 है उसमें जो हम फॉर्मूला जो डिड्यूस करेंगे वो है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, और टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह जो हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलास डिड्यूस किए हैं हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर न्यूमरेटर में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखेंगे, जो कि हमारे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है या जो अप और डाउन टर्म है उसको हम डिवाइड करते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ। सो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा से डिवाइड करने पे हमारे पास जो टर्म्स बनेंगी उसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारी जो पहली टर्म है वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और इसको हमने डिवाइड करना है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर में जो माइनस का साइन है और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है,
डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है वो है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के साथ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो जो पहली टर्म है उसमें हमारे पास जो कॉस बीटा है वो सेम है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स में हमारे पास कॉस अल्फ़ा से कैंसिल आउट होगा। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये हमारी टर्म बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट्स लास्ट टर्म में हमारे पास कोई लाइक टर्म नहीं, तो उसमें से कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। तो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, जो कि हमारे पास बनेगी टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल, माइनस जो नेक्स्ट टर्म है वो है साइन बीटा ओवर कॉस बीटा के इक्वल। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगी टेंजेंट बीटा के इक्वल, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो दोनों टर्म्स है उसको हमने कैंसिल आउट किया था, सो वो हमारे पास बनेगा 1 प्लस, और जो नेक्स्ट टर्म है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा वो हमारे पास बनेगी टेंजेंट अल्फ़ा, और जो साइन बीटा ओवर कॉस बीटा है ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा है उसका हमने ये फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया, जो कि हमारे पास बना टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कुछ नई डिडक्शंस के बारे में सीखा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।